सभी भाइयों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि यार डेयरी फार्म की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी समस्या आएंगी। हमारे पास ज़मीन में नहीं है गोपाल भी, हम डेयरी कहाँ खोलें, और शहर में रहते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम कैसे डेयरी फार्म खोलें, हमारा बहुत मन हो गया। तो इस वीडियो में आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये स्टार्टिंग वीडियो है, आने वाले वीडियो में सिलेबस चलेगा पूरा। देखो आपके पास ज़मीन नहीं है तो शहर में रहते हो, अब ज़मीन खरीदने जाओगे 25 से 30 लाख रुपए आपको एकड़ मिलेगी, 10-15 लाख रुपए पशु में लगाओगे। तो ये चीज़ें ना करते हुए आपको एक चीज़ का सॉल्यूशन बताता हूँ, सीधी बात करूँगा। देखो मैं उलझा घुमा फिरा के आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, खास बातें बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी। और यदि आप गांव में रहते हो, ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, शहर में रहते हो और डेयरी फार्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार में बोलते हो कि यार हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करनी है, ज़मीन नहीं है, रेंटल ज़मीन लेंगे तो उसमें क्या हम डेयरी बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके रिश्तेदार या मित्र बोलेंगे कि खुद की ज़मीन पर डेयरी करो, क्योंकि उन्होंने खुद कभी पशुपालन किया नहीं, 1 या 2 गाय से ज़्यादा कभी जानवर बांधे नहीं है, तो उनको पता नहीं है क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पर्सनल एक राय देता हूँ। आप रेंटल ज़मीन लेते हो, कोई से भी गांव में लेते हो या शहर में लेते हो, 60 से 70 हज़ार में 1 ईयर का ठेका आप रेंटल पे ज़मीन ले सकते हो। 1 साल का ठेका ले लो, अब 1 साल का 70,000 रुपये दे दो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ लगभग 5 या 10 साल का, कि हाँ हम भैया 5 या 10 साल के लिए डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें मतलब कॉन्ट्रैक्टर दे दो, मतलब हम ठेके पे लेना चाह रहे हैं 70,000 रुपये साल के हिसाब से, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। या समझो कि आपने रेंट के लिए, आपके पशुपालन के लिए वो ज़मीन आपने उनसे ले ली, अब 5 या 10 साल के लिए आपने वो ज़मीन ले ली। 1 एकड़ में आपका जो पशु का शेड है वो भी बहुत अच्छे से बनेगा, हरा चारा मेन चीज़ है वो अच्छे से लगेगी, गोबर फेंकने के लिए वो भी हो जाएगा, पशुपालन भी हो जाएगा, ड्राई फोडर जो सूखा भूसा उसको स्टोरेज के लिए भी जगह बन जाएगी, और आपके पास एक्स्ट्रा जो जगह बचेगी उसमें आप सब्जियां बो सकते हो। जो आप दूध बेचने जाओगे हर घर या हर व्यक्ति या किसी भी पर्सन को, शहर में या कहीं पे भी, तो उसके साथ प्लस बेनिफिट में एक चीज़ बता रहा हूँ, सब्जियां भी आप उसको सेल कर सकते हो, ऑर्गेनिक सब्जियां आप खुद खा सकते हो बाहर से लेने, ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। जैसे आपने ये चीज़ें सोच ली, आपका मन हो गया कि हमको तो डेयरीज करनी है, तो मैं जिस चीज़ों से गुजरा हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बहुत सारी समस्याएं, मैं खुद एक स्टूडेंट था, घर वालों के खिलाफ जाके हमने डेयरी स्टार्ट की। तो मेरा ये मानना है कि आप शेड वगैरह में ज़्यादा खर्चा ना करो। आपके मेन चीज़ क्या होती है, आप पशु को ख़रीदने में अच्छे पैसे इन्वेस्ट करो। देखो मेन जब डेयरी स्टार्टिंग की है ना, मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट थी नहीं। ये शेड तो बाद में बनाया मैंने। ये शेड लगभग 8 से 10 भैंसें मैंने इसमें बांधी, बहुत दिक्कत में बांधी। मेरे पास भी ऐसा कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट नहीं था कि मैं कहीं पैसे लगा दूँ। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर घर वालों ने बोला कि ये बिज़नेस आप करो मत। मैंने उनके खिलाफ जाके अपने खुद की एक सेटअप बनाया, 60-70 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा आया था। इसमें एक दीवार बनवा दी थी उस समय, और ये चद्दर उद्दर ऐसे करके मतलब 70 हज़ार रुपये में मेरा 8 से 10 भैंसों का ये जुगाड़ बन गया था। इसमें मैं भैंसें बांधता था ना, तो इसमें कॉन्क्रीट भी नहीं करवाया मैंने, मतलब सिर्फ ऐसा ही था, और कच्ची जगह थी। जो अपने भैंस वगैरह बनती ना, उनको बहुत मज़ा आता है इसी जगह बनने में, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा, सस्ते में आप निपट जाओगे। मेन आपका क्या रहता है डेयरी फार्म में, एनिमल पे खर्चा करो। आपको मैंने बता दिया, आपके पास ज़मीन के पैसे नहीं है, ज़मीन के पैसे नहीं है, रेंट पे ले लो। रेंट पे लेने के बाद हमेशा, जैसे आप XYZ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने किसी पर्सन से रेंट पे एग्रीमेंट करा लिया, मैंने बोला 60 से 70 हज़ार रुपये में एग्रीमेंट 1 साल का हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल का बना लेना। 5 साल के बनाने के बाद आपको एक मैनेज करना है कि यार आज हमने इतनी ज़मीन ले ली, अब हमें पशु कितना लाना, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको डिसाइड करना आप पशु कितना लाना चाहते हो। पशु लेना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा मैं बताऊंगा पैसा कहाँ से आएगा। अभी कुछ दिन बाद मेरी एक बैठक होगी, बैंक के मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, और हमारे यहाँ के डॉक्टर है जो, उनसे बहुत वरिष्ठ डॉक्टर है, उनके पास बैठ के मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। एनिमल के लिए लोन कहाँ से लेना है, बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा। पूरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, फेसबुक किस पे भी देख लेना, ये चीज़ें अंदर की जो है कोई नहीं बताता। 1-2 बातें आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये चीज़ तो देखो आपके मन में हमेशा सवाल आता है कि यार डेयरी फार्म खोलना है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे आ जाएंगे, आप लोन ले लोगे, पता है मुझे, पर आपके दिमाग में आता है लोन ले लिया या 5-10 लाख में अपना क्या होगा, ज़मीन तो आएगी नहीं। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पहला आपने दिमाग में आपको सोचना है कि रेंट पे ज़मीन लेनी है, ठेके पे ज़मीन लेनी है। आप सिटी में हो तो ठेके पे ज़मीन ले। इसके आने वाले वीडियो में लोन के बारे में बताऊंगा कि यार लोन कहाँ से लेना है,
पशु जो शेड रहता है ना, जो शेड में इतना खर्चा ना करते हुए, लगभग मेरे भी 2.5 से 3 लाख रुपए इस शेड में खर्चा हो गया, और आगे का एक शेड है, एक पीछे का शेड है। आप पहले तो शेड में खर्चा कभी मत करना। इसके आने वाले वीडियो में डिटेल ये भी बताऊंगा मैं। एक चीज़ और आप अपने दिमाग में डाल लो, जिन चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हो ये पशु हैं, ना कोई मशीन है। इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, जिसके बाद इनका पालन पोषण होगा। आप सोच रहे हो कि यार अभी सुबह आ गए, लेट आ गए, हर कभी उठ के आ गए, शाम को हर कभी आ गए, घूम फिर लिया बाजार में, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम आपको इनको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम समय देना पड़ेगा। इसके बाद ये पशु दूध देंगे और बहुत सारी बातें रहती है, बीमारियों का पता लगेगा। यदि आपने सोच लिया है कि नहीं हमें डेयरीज करना है, तो इन सब चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे। अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि लोन कहाँ से लेना है, लोन लेना कितना, लोन कितना मिलता है, एक पशु पे कितना लोन मिलता है। हमारी ज़मीन नहीं है तो हमें लोन कैसा मिलेगा, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन कैसे मिलेगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट डेयरी फार्म में बता दूंगा कि ये भैंस इतना लीटर दूध देगी, ये कर लोगे वो कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। सेटअप बाय सेटअप, मतलब बिगिनर हो, आप नए हो, आपने कभी कहीं नहीं देखा हो क्या करना है, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको यदि पसंद आता हो तो रिप्लाई में मैसेज आ रहा, वीडियो आएगा, उसके रिप्लाई में आप बोलो गुड लिखो, भाई अच्छा वीडियो लगा, बहुत सारी चीज़ें आप पूछो मुझसे, जो भी डाउट हो रहे